दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों 17 दिसंबर को जो भी आज ही एग्ज़ाम हुए हैं सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्न था ऑपरेशन फ्लड संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड संबंधित था तो दूध उत्पादन से, जिन्होंने भी दूध उत्पादन से संबंधित ऑप्शंस को टिक किया था वो बिल्कुल सही था। और एक और क्वेश्चन आया था मैथ से था, जिसमें धनराशि 6,000 है और 6% रेट था और 17 फरवरी से 7 जुलाई तक या 11 फरवरी था 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज मांग रहा था, इसमें एसआई से संबंधित था। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, इसको अच्छा ही टिक किए होंगे, सही टिक किए होंगे। चलिए उसके बाद प्रश्न था लुई 16वां का किस वंश से संबंध था। लुई 16वां का किस वंश से संबंध था। तो बोरबोन राजवंश से, ध्यान रखिएगा बोरबोन राजवंश से राइट आंसर था इसका। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन था कर्पूरी देवी का संबंध किस जगह की चित्रकला से था। तो मधुबनी के चित्रकला से था, मधुबनी के चित्रकला से। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रस्तावक थे। तो इसमें जो भी ऑप्शन आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता। चलिए अगला प्रश्न था सेंटियागो किसकी राजधानी थी। सेंटियागो किसकी राजधानी थी, ये भी प्रश्न आया हुआ था। तो ये चिली की राजधानी थी, चिली की राजधानी थी सेंटियागो। और एक प्रश्न जो था मैथ से था, ये किसी काम को 6 घंटे में तथा बी जो है 8 घंटे में करता है, दोनों साथ में 2 घंटा काम करते हैं और ए जो है 2 घंटे बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता 3 हो जाता आंसर। ऑप्शन बी था इसका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन था सरकारिया आयोग किससे संबंधित था। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से है। उसके बाद जो है एक और प्रश्न था विधान परिषद से संबंधित प्रश्न था, आप लोग देखे होंगे विधान परिषद से भी एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रतिपादक थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन थे। तो थॉमस मुनरो को जो भी टिक किए होंगे राइट था, बिल्कुल ही थॉमस मुनरो होता है इसका। और उसके बाद एक पूछा गया था जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा येन था, इसको जो टिक किए होंगे बिल्कुल सही होगा जापान की मुद्रा। उसके बाद एक क्वेश्चन था आईसीसी वर्ल्ड कप की विजेता कौन सा टीम रहा है। तो फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पहुंचा था हमारा, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी 6 विकेट से। ऑप्शंस में दिया हुआ था ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता था। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था दिबांग और दिहांग दर्रा किस राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश इस ऑप्शन में था, इसको जिन्होंने भी टिक किया होगा बिल्कुल सही था, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद एक क्वेश्चन था एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है। तो ये भी क्वेश्चन आया था, इसका शायद कल्पना चावला हो जाएगा। कल्पना चावला जिन्होंने भी टिक किया था बिल्कुल सही था। उसके बाद था क्वेश्चन पूर्वी तट में आने वाले पुर्तगाली कौन थे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा मिस पॉइंट भी मुझे लगा। पूर्वी तट में आने वाले पुर्तगाली कौन थे, लगभग यही क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल दिवस से, मतलब खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को, कन्फ्यूजन के लिए 29 फरवरी या 28 फरवरी दे दिया था, लेकिन 29 अगस्त बिल्कुल इसका सही था। चलिए उसके बाद हून फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि हून फेस्टिवल का आप लोग कहाँ किए थे, हून फेस्टिवल से पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न था कालाशोक संबंधित किस वंश से थे, किस वंश से कालाशोक संबंधित थे। तो शिशुनाग वंश बिल्कुल राइट आंसर था इसका, जो भी सही किए हैं। चलिए एक प्रश्न और था बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था। तो पूर्णिया था 52.49% से, प्रतिशत पूछा होगा तो 52.49% दिया होगा, और जिला पूछा था तो पूर्णिया होगा इसका आंसर। फिर साइकिल रेस से संबंधित प्रश्न पूछा था कि कौन विजेता रहे थे इसका। उसके बाद अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर टिक किए होंगे जो भी अनुच्छेद 16 किए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ था राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो ऑप्शंस में लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी लोकसभा अध्यक्ष किए थे। उसके बाद सेक्टर से संबंधित पूछा गया था, ऑप्शन में द्वितीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और अवशिष्ट क्षेत्र दिया हुआ था। इसका क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है किस तरह का पूछा गया था। चलिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भी पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन था। और 2011 जनगणना से एक या दो क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन मिला है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था। तो यूपी था, उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार, जो भी टिक किए बिल्कुल सही था। उसके बाद जो है एक हिंदी से था दूसरे लोगों के द्वारा जाने जाने वाली बात क्या होगी, क्या कहा जाता है उसका एक शब्द बताइए, ये दिया हुआ था। फिर एक वॉइस से क्वेश्चन था और एक नरेशन था। चलिए उसके बाद सारथी ऐप जो किन्होंने लॉन्च किया था। तो सेबी ने, इसका सेबी जो भी किए होंगे बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन एक था पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। तो 1849 में, इसका राइट आंसर 1849 था।
उसके बाद जो है क्वेश्चन था फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठित हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठित हुआ, 1939 में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं। चलिए, उसके बाद मिलान करने के लिए आया था तो कालीबंगा दिया हुआ था, राजस्थान इसका हो जाता है। और सुरकोटदा जो है गुजरात। कक्ष दिया हुआ था ऑप्शन में। जो भी इन दोनों को पकड़ लिए होंगे वो बिल्कुल राइट कर लिए होंगे। चलिए अगला देखेंगे। सही प्रतीक क्या था, सोडियम का प्रतीक पूछा हुआ था। किसका जो है प्रतीक सही दिया हुआ है तो सोडियम का दिया हुआ था Na, सोडियम। और लेड भी ऑप्शन में था, जो कि Pb नहीं दिया हुआ था, इसका गलत दिया हुआ था, तो ये गलत था। उसके बाद जो है पब्लिक सेक्टर से पूछा था कि कौन सा इनमें से पब्लिक सेक्टर है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, ऐसा ही प्रश्न अगर था तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हूबहू आप लोग को क्वेश्चन ये मिला है। और जितना भी आप लोग देखें क्वेश्चन सारा सटीक मिला होगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।